हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूज़र्स में। आइए आज के बाज़ार की पोस्ट मार्केट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 16 सितंबर 2024 को ये बाज़ार किस तरीके से चला। वैसे तो दोस्तों काफ़ी मज़ेदार बाज़ार था, काफ़ी बेहतरीन बाज़ार था, बहुत ही आराम से बाज़ार चला है, बहुत ही आराम से हमें ट्रेड्स मिले, मल्टीपल ट्रेड्स करने वाला बाज़ार था। ठीक है, आप लोगों के सामने आज के दिन का चार्ट लगा हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन पे हमें कितने ट्रेड्स मिले थे। पहली जो सेफ ट्रेड मिली थी वो यहाँ से मिली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। एंड सेम टाइम पे बाजार पहली बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था, तो दूसरी सेफ ट्रेड वहां से थी, पुट की ट्रेड वहां से हमने ट्रेड में एंट्री किया और उसको हमने प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लिया। यहाँ पे क्यों बुक कर लिया हम लोग आगे देखेंगे। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग का जो तरीका है कि मुझे अगर ऑप्शंस के अंदर 20 पॉइंट मिल गया तो मैं प्रॉफिट्स को बुक कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेम यहाँ पे मुझे प्रीमियम में मुझे 20 पॉइंट मिल गया था। उसके अलावा मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो नज़र आ रही थी और 2.0 थोड़ा सा पलटता हुआ मुझे वहाँ पे नज़र आया था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पुट की ट्रेड को बुक कर लिया था। उसके बाद में फिर से जब मार्केट यहाँ पे आया तो एक रिस्की कॉल की ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री हुई और ये जो रिस्की कॉल की ट्रेड थी ये हमारी यहाँ पे फंसी। ये ट्रेड जब हमारे यहाँ पे फंसी तो बाजार नीचे आया, क्योंकि ऑलरेडी रिस्की था, हमें पता था कि ये ट्रेड रिस्की है, हम एवरेज करने के लिए रेडी थे। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में हमने डबल क्वांटिटी से एवरेज किया और एवरेज करने के बाद में इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के पहली ट्रेड ये रही, दूसरी ट्रेड ये थी और तीसरी ट्रेड ये थी। टोटल ये 3 ट्रेड्स हमें देखने के लिए आज मिले हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं, ऑप्शन चैन पे देखते हैं कि हमें चैन पे ये डेटा किस तरीके से नजर आ रहा था। तो आप लोगों के सामने अभी ये मैंने आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 सितंबर 2024 सुबह के 9:15 का डेटा आप लोगों के सामने लगा हुआ है। सुबह सुबह जब ये बाजार ओपन हुआ, ओपन होते बराबर 9:17 पे जो हमें मार्केट नजर आ रही थी, जो हमें मार्केट दिख रही थी, वो हमें ऐसा दिख रहा था कि बाजार का जो रेजिस्टेंस है वो 25,400 पे है और ये रेजिस्टेंस कैसा है, तो ये रेजिस्टेंस हमें वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा था। ठीक है, और सुबह ही सुबह के टाइम पे सपोर्ट अभी हमारा 25,400 के ऊपर नजर आ रहा था और ये भी हमें वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा था। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम, दोनों ही साइड में वीक टुवर्ड बॉटम, यानी दोनों साइड में बेयरिश प्रेशर। तो ये बाजार हमें ब्लड बात का नजर आ रहा था। बिल्कुल सुबह सुबह मार्केट के ओपन होते बराबर जब मार्केट ओपन हुआ उस टाइम की बात है, ये बाजार हमें ब्लड बात में कहीं नजर आ रहा था। ठीक है, खैर ये बहुत ही अर्लीयर डेटा था और इस डेटा को हम लोगों ने कंसीडर भी नहीं किया था आज के ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए नहीं कंसीडर किया था क्योंकि ये यहाँ पे जो वैल्यूम्स है, आप लोग अगर इन वैल्यूम्स को देखोगे तो ये वैल्यूम है सिर्फ 22,000 की, ये वैल्यूम है सिर्फ 13,000 की। ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यूम थी, बहुत ही छोटा। यहाँ पे भी वैल्यूम था, बहुत ही छोटा वैल्यूम था। ओआई चेंज अभी तक आया नहीं था। कहीं ना तो कहीं ऐसा लग रहा था कि ये डेटा भी पूरी तरीके से नहीं आया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इस डेटा को फिलहाल कंसिडर नहीं किया था। पर जब मैं पोस्ट मार्केट कर रहा हूँ तो मैं पोस्ट मार्केट में दोनों ही चीज़ों के अकॉर्डिंग में पोस्ट मार्केट करूंगा। इस डेटा को कंसिडर करके भी करूंगा, इस डेटा के बिना भी पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगली हीटिंग में देखते हैं 9:16 पे। 9:16 पे हम लोगों ने ये देखा कि हमारा सपोर्ट जो वीक टुवर्ड बॉटम था अब वो स्ट्रांग हो चुका है और हमारा रेजिस्टेंस जो कि वीक टुवर्ड बॉटम था अब वो भी स्ट्रांग हो चुका है। यानी कि हमारा सपोर्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम टू स्ट्रांग और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम टू स्ट्रांग, वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ, यानी कि दोनों ही साइड में अब एक बुलिश प्रेशर हमें नजर आ रहा है। अगर मैं पहली टिक को कंसीडर कर रहा हूं तो अगर दोनों ही टिक में मुझे बुलिश कंडीशन नजर आ रही है तभी भी मुझे पता है कि फिलहाल कहीं पे वीकनेस नहीं है, जस्ट उसके अंदर एक बुलिश मूवमेंट है क्योंकि उन्होंने वीक टुवर्ड बॉटम का जो प्रेशर था उसे उन लोगों ने रिलीज किया है, तो वहां पे एक बुलिश प्रेशर है। ठीक है, काइंड ऑफ बुल रन वाला माहौल है यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है। और ऐसे में बाजार हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, बाजार नजर आ रहा है 25,393 पे। 9:16 की ये बात है और हमारी जो 4 मैजिकल लाइंस थी वो ये थी जिसे हम लोगों ने मार्क किया था। 25,485 था हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, 25,435 था हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, 25,385 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और 25,335 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 था। ये लेवल भी मैंने आप लोगों के लिए जो है पोस्ट किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के अंदर सुबह के 9:22 पे 23 पे ये डेटा या फिर ये जो लाइंस थी इन्हें हम लोगों ने पोस्ट कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। अगर मुझे यहाँ पे मैं इसे देख रहा हूँ बुल रन में तो बाजार मुझे कहाँ नजर आ रहा है,
बाजार मुझे नजर आ रहा है कहीं ना तो कहीं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में। अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को पाता हूं तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से फिर से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूं। फिर से कह रहा हूं, सॉरी, ये फर्स्ट टाइम की बात होगी क्योंकि टाइम तो जस्ट 9:16 हुआ है। तो 9:16 पे मैं एक कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, टाइम हो रहा था 9:16, ये जस्ट 9:16 की हम लोग बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बाजार आया 9:17, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हमें नजर आ रहे हैं। 9:18 और बाजार चला 25,400, अभी भी दोनों ही अपनी जगह पे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक टाइम था 9:19 जहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट था वो एक बार फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। इस बार का ये जो वीक टुवर्ड बॉटम था, इसे पर्सनली मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर कंसीडर कर रहा था। अब बाजार कहाँ चल रहा है, बाजार चल रहा है 25,395 पे, और मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल पे पहुंचने की जो कि है 25,435। ठीक है, यानी कि बाजार इस वक्त जहां पे खड़ा है यहाँ से करीबन 40 पॉइंट ऊपर अगर मुझे बाजार मिलता है तो मैं पुट की ट्रेड के बारे में सोचूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखता हूं तो, और अगर कोई ये देख रहा है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ था तो सपोर्ट उसके लिए बुलिश है, सॉरी, तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ था तो रेजिस्टेंस उसके लिए बुलिश है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होकर बियरिश है। टोटली उसके लिए 8 नंबर सिनेरियो में जहां पे उसे ट्रेड नहीं करना है। लेकिन मैं एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ रहा था और वहां पे अगर मुझे ट्रेड मिलती भी थी, अगर मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट मिलता तो मैं ट्रेड करने की कोशिश भी करता। ठीक है, और आगे चलते हैं, 9:20 और आगे चलते हैं 9:21, 9:20 पे वापस से क्या हुआ, लेकिन जस्ट यहाँ पे ये सिर्फ 1 मिनट की बात थी। ठीक है, ये सिर्फ 1 मिनट की बात थी। 9:19 पे यहाँ पे विक टुवर्ड बॉटम था और ये यहाँ से हट गया। ठीक है, अच्छा, एक चीज और भी है कि हम कभी भी ट्रेड के अंदर एंट्री इतना इमीडिएट नहीं करते हैं कि जस्ट 75% हुआ हम एंट्री कर लें, ऐसा हम नहीं करते हैं। ये मैंने कई मरतबा वीडियोज में भी बताया है और क्लासेस में भी कंटिन्यूसली इन चीज को मैं समझाता हूँ कि कभी भी बहुत ज्यादा घाई नहीं करना है कि सिनेरियो बन गया तुरंत एंट्री कर लेना, नहीं, आपको वेट करना है कि सिनेरियो पूरी तरीके से स्ट्रांगली बनता हुआ हमें नजर आए। ये अभी जस्ट 75% है, क्या हो अगर अगले ही मिनट में 74% हो जाए, है ना, तो वो हमारा विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग यानी कि सिनेरियो बुलिश हो जाएगा। अभी जो हमें बियरिश नजर आ रहा है वो बुलिश हो जाएगा, है ना, हम वहां पे फंस जाएंगे। इसलिए सिनेरियो को पूरा कंप्लीटली अच्छी तरीके से उसे बनने देना है, उसे भी जरूर टाइम देना है, बाजार को टाइम देना है। ठीक है, ये चीज मैं अपने क्लासेस में भी बताता हूँ और फिलहाल कई मरतबा मैंने इस चीज को वीडियोस में भी बताया पोस्ट मार्केट की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 9:20 पे क्या हुआ, ये वापस से हो गया आपका स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 5% यहाँ से कम हो गए। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया। कुछ लोग इसे बुल रन में देख रहे होंगे और मेरे जैसे लोग इसे देख रहे थे कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, दोनों ही कंडीशन में अगर मैं कॉल की ट्रेड को बनाता हूँ तो डिफरेंस क्या है, अगर मैं कॉल के ट्रेड को बनाता हूं तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं सपोर्ट को स्ट्रांग मान रहा हूं, रेजिस्टेंस को स्ट्रांग मान रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में अगर बाजार पहली मर्तबा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आती है तो वहां से कॉल की ट्रेड बनती है जो कि सेफ होती है अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ठीक है, और अगर मैं बुल रन के सिनेरियो को देख रहा हूँ कि यहाँ पे बुल रन हो रहा है, तब भी अगर बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मुझे मिल गया तो वो भी काफी सेफ होगा अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, है ना। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 मुझे दोनों ही कंडीशन में अब कॉल की ट्रेड के लिए अलाउ कर रही है और पुट की ट्रेड के लिए मुझे मना कर रही है। बाजार कहाँ खड़ा है, बाजार खड़ा है 25,396 पे। ठीक है, और हमारा जो लेवल है वो है 25,385 का, जो हम लोगों ने मार्क किया है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9:21, 9:22 हम लोग और भी चीजों को बाजार में नोटिस करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद बाजार और भी थोड़ा सा कहीं पे सेटल होने की कोशिश करे, क्योंकि क्या था कि अभी भी वैल्यूम्स यहाँ पे बहुत ही कम आ रही थी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एक 69% था जो कि अभी जस्ट मैंने देखा कि 75% होकर वापस से 69 हो गया। जस्ट एक टिक में इसने 5% इसने डिक्रीज किया, तो हो सकता है कि अगली एक ही टिक में ये 5% या 10% इंक्रीज भी कर जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहे थे। तो यहाँ पे एक थी 69% और एक परसेंटेज और थी जो कि यहाँ पे थी 67%। इन 2% को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे जो वीक टुवर्ड बॉटम होने के चांसेस रख रही थी, और रेजिस्टेंस साइड में वीक टुवर्ड टॉप होने की चांसेस रखने वाले कोई भी परसेंटेज यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए OI ऑलरेडी 87 है, अगर दूसरी परसेंटेज है तो वो यहीं पे 64, लेकिन किसी एक के विक टुवर्ड टॉप होने से ये विक टुवर्ड टॉप नहीं होगा। ठीक है, हमें वैल्यूम्स का भी विक टुवर्ड टॉप चाहिए, और वैल्यूम कहाँ है, वैल्यूम में जो सबसे बड़ी परसेंटेज थी वो यहाँ पे थी 54,
ठीक है, तो जिसे कॉम्पिटिट करने में काफ़ी टाइम लगना ही था, तो हम लोग वीक टॉप बॉटम से बचने की कोशिश कर रहे थे इस टाइम पे। और भी कुछ टाइम के बाद में आगे चलते हैं, 9:23, 9:24 क्या होता है, यहाँ पे बाजार हमें मिल जाता है बिल्कुल डॉट टू डॉट वैल्यू पे। ठीक है, अगर बाजार बुल रन की कंडीशन में तभी भी अगर मुझे डॉट टू डॉट वैल्यू पे मुझे मिल जा रही मार्केट 25,385, 9:24 की ये कैंडल थी, ये कैंडल रेड वाली कैंडल थी जो कि क्लोज हो रही थी। 9:25 के आसपास हमारी ट्रेड में एंट्री होती है, तो यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, चाहे बाजार नॉर्मल बुलिश हो, चाहे बाजार बुल रन पे हो, क्योंकि बाजार मुझे मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। अगर मैं ऐसे मानता कि यहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इसमें कहीं अगर बाजार गलती से नीचे फिसल जाता तो बाजार EOS माइनस बन जाता, लेकिन बाजार फिसलता क्यों, एक बड़ा क्वेश्चन था कि बाजार फिसलेगा क्यों। क्योंकि मैंने ये देखा कि सपोर्ट भी विक टॉप बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस भी विक टॉप बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही साइड में कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर आ रहा है, तो बाजार तो नीचे फिसलेगा नहीं। और अगर मैं नॉर्मली ये देख रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग थे, तब भी मैंने ये देखा कि सपोर्ट विक टॉप बॉटम होकर स्ट्रांग हो गया बाद में। अब जब सपोर्ट मेरा विक टॉप बॉटम होकर स्ट्रांग हो गया, तो मुझे पता है कि सपोर्ट के अंदर तो बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस भले ही मेरा स्ट्रांग है लेकिन सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। हमारे पास डर क्या था, हमारे पास डर थी ये वाली परसेंटेज जो कि अभी भी 69% पे ऊपर ट्रेड कर रही है, और ये वाली परसेंटेज जो कि अभी भी 70% पे चल रही है। तो हमारे पास में ये 2% जो थी रिस्क की थी। अब इसमें भी क्या था, इसमें ये था कि अगर कहीं सपोर्ट विक टॉप बॉटम यहाँ पे हो जाता है, अगर कहीं सपोर्ट विक टॉप बॉटम यहाँ पे हो गया, तो बाजार का बॉटम क्या होगा, बाजार का बॉटम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जहां तक के WTB होगा उसके एक डाइवर्जन पहले तक का होगा, यानी कि बॉटम हमें मिलेगा 25,350 पे। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का बॉटम, या फिर ये कह सकते हैं कि बाजार का बॉटम हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे। और हमने जो ट्रेड बनाई वो बनाई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, तो -1 अगर वो जाता है तो हम उसे एवरेज करके अपनी पोजीशंस को बचा सकते हैं। हमारे पास इतना ही बड़ा रिस्क है, इससे बड़ा कोई रिस्क है नहीं, और वो भी इतना इमीडिएट इतना फास्ट मूवमेंट नहीं देगा, जो कि हम लोगों ने पिछले 10 मिनट में देख लिया कि मार्केट कितना धीरे धीरे कैंडल्स को बना रहा है, वॉल्यूम्स आ ही नहीं रही मार्केट के अंदर, है ना। लोग आज छुट्टी का दिन समझ रहे थे कि शायद बाजार का हॉलीडे होगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग्स नहीं हुई हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। 9:25 पे क्या हुआ, इसकी परसेंटेज होगी 66, इसकी भी परसेंटेज होगी 66। ये दोनों ने ही अपनी परसेंटेज को बहुत तेजी से डिक्रीज कर दिया। अब हमें मिल गया ट्रेड के अंदर रुकने का एक बहाना कि हम किसी तरीके से अब ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगले टिक पे इसकी परसेंटेज होगी 65, इसकी परसेंटेज होगी 45। अगर मैं बुल रन को देख, सॉरी इसकी परसेंटेज भी है 66, अगर मैं बुल रन को देख रहा हूँ तब भी मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, और अगर मैं नॉर्मल बुलिश देख रहा हूँ तब भी मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। और बाजार पहुंच गया 25,400 पे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 25,403। ठीक है, और आगे चलते हैं 9:30, 9:31, बिल्कुल सेम सिनेरियोज यहाँ पे बने हुए हैं। 9:31 का डेटा आपके सामने है, 9:32 बिल्कुल सेम डेटा, 9:33 बिल्कुल सेम डेटा, 9:34 सेम डेटा। इसके बाद मुझे लगता है करीब करीब पूरे दिन ही डेटा जो है पूरी तरीके से सेम ही था। बाजार पहुंच गया 25,412, 25,410। ठीक है, इसी तरीके से बाजार ये चल रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीजें नजर आती है। ये बाजार पहुंच गया 25,420। ठीक है, और हमारा जो लेवल हमने मार्क किया वो है 35 का। इस लेवल पे बाजार पहुंच गया 20, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और यहाँ से बाजार वापस से थोड़ा सा नीचे आया था, थोड़ा सा इसकी जो प्रीमियम थी वो और नीचे गिरी थी। जैसे अभी यहाँ पे 415 है, अगेन 422, और 25,437, 9:45, ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे हमने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। इस कैंडल के बनने का टाइम है, यानी कि इस कैंडल की जस्ट क्लोजिंग हुई होगी और ये कैंडल जो है स्टार्ट हुई होगी। इसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोगों ने अपने कॉल की ट्रेड की प्रॉफिट को बुक कर लिया था। अब अगली ट्रेड कैसे बनती है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि सपोर्ट स्ट्रांग है और रजिस्टर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सपोर्ट विक टॉप बॉटम से स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग है। ठीक है, सपोर्ट विक टॉप बॉटम से स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग है। अगर मैं इस सिनेरियो को इस तरीके से देखता हूँ तो कहीं ना तो कहीं मुझे एक चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट में उल्टी ट्रेड करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है कि चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट वाली में ट्रेड कर सकता हूँ। चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, और अगर मैं बुल रन देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2.0 देखने की कोशिश करता हूँ तो 2.0 मुझे क्या बताता है, कॉल साइड में जो 2.0 मुझे इस वक्त बता रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के साइड में, वहां पे जो वैल्यू है वो है 11,032 की। और अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो है
77,881 की, ठीक है, यानी कि मुझे 2.0 भी वहां से सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे भी एक चीज देख रहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा तो बाजार कितना ऊपर जाएगा। अगर मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट कहीं टॉप की तरफ में वीक भी नहीं है, जस्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग होकर बुलिश प्रेशर है, बहुत ज्यादा होगा तो वो बाजार को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 लेके चला जाएगा। और क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बाजार की स्पीड नहीं है, बाजार के अंदर जो स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड में मार्केट नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं ये मान रहा हूँ कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, ऊपर चला गया, तो मैं एवरेज कर लूंगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन की बाजार की जो लिमिट थी, जो रेंज थी, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 तक की मैक्सिमम रेंज थी, चाहे कोई उसे बुल रन कंसिडर करे चाहे ना करे, ठीक है। बुल रन कंसिडर करे तभी भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली इस टाइप का जो भी काइंड ऑफ बुल रन होता है मार्केट, तो मार्केट बहुत ज्यादा एक साथ में ही छलांग नहीं मारता है, बहुत ज्यादा एक साथ में मार्केट नहीं भागता है, ठीक है। मार्केट को ऊपर भगाने के लिए, बुल रन में भी मार्केट को ऊपर भगाने के लिए क्या होता है कि एक जगह से रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है दूसरे प्लेस पे, या फिर सपोर्ट नीचे से ऊपर जाके शिफ्ट होता है, और फिर वहां पे शिफ्ट होने के बाद में वो वापस से अगेन कहीं एक और नए टॉप पे वीकनेस बनाने की कोशिश करते हैं, एंड फिर वो वहां पे भी शिफ्ट होता है। जब इस तरीके से होता है तो बाजार कंटिन्यूअसली भागते हुए हमें मिलता है। लेकिन फिलहाल क्या था, फिलहाल सिर्फ वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ था, इसलिए ऐसे टाइम में हमें मान सकते हैं कि बाजार का जो टॉप होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पुट की एंट्री की, ये काइंड ऑफ सेफ भी थी, पर अगर आप इसे रिस्की कंसिडर करते हैं तो भी ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 बजे वाली कैंडल पे हम लोगों ने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया था। क्यों बुक किया था उसे भी देखते हैं। 15 मिनट तक ऑलमोस्ट ये ट्रेड हमारी होल्ड पे थी, क्यों थी सभी चीजों को देखते हैं। 9:47, 9:48, 9:49, 9:50, बिल्कुल ही सेम डेटा है। 9:50, 9:51, 9:52, 9:52, 9:53, 9:54। आप लोग यहाँ पे 2.0 को देखिए। 2.0 यहाँ पे आपसे क्या कह रही है। 2.0 यहाँ पे आपको ये बता रही है कि इसके अंदर जो वैल्यू है, अभी भी कॉल साइड के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो अब तक 13,352 है, और पुट साइड के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी हो गई हैं, ये वैल्यू हो गई है 1,02,537, ठीक है, 1 लाख से ऊपर। अब आप मुझे बताइए मार्केट के अंदर आपको कौन सा प्रेशर नजर आ रहा है, बुलिश या बेयरिश, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी कंडीशन में हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी बुलिश डायरेक्शन बता रही है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, या फिर कुछ लोग बुल रन देख रहे हैं तो उनके हिसाब से भी बुलिश है। और ऊपर से 2.0 भी आपको पुट की ट्रेड के लिए अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जब 2.0 भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हाफ टारगेट लेके निकलने के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे अपने प्रीमियम के अंदर ऑलमोस्ट 20 रुपए मिल गए। 20-22 रुपए के आसपास का मुझे प्रीमियम मिल रहा था। जब मैंने बुक किया तब शायद 18 या 17 पॉइंट इस तरीके से कुछ तो भी पॉइंट्स मेरे बुक हुए, क्योंकि मैं मार्केट ऑर्डर्स पे मैं अपने ऑर्डर्स को पंच करता हूँ, तो इस वजह से 1-2 पॉइंट्स मेरे नीचे कम हुए हो गए। लेकिन मुझे प्रीमियम में मेरे आराम से 20 रुपए तक का प्रीमियम मुझे मिल गया था। जितने पे मैं नॉर्मली मैं प्रॉफिट्स को बुक करता हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल चुका था, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। 9:56 की बात थी, 9:57, 9:58, 9:59 और 10 बजे सुबह के 10 बजे मार्केट खड़ा है 24,416 पे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बने हुए हैं। 10:01 डेटा सेम, 10:02 डेटा सेम, 10:03 डेटा सेम, 10:04 डेटा सेम, 10:05 बिल्कुल ही डेटा सेम है, 10:06 डेटा सेम है, 10:07, 8 मिनट, 9 मिनट बिल्कुल ही सेम डेटा है। मार्केट वहीं पे ट्रेड हो रहा है 25,422 के आसपास में, ठीक है। हम लोग कंटिन्यूसली आगे आगे बढ़ते हैं, हर एक टिक को हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हर एक टिक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हर एक टिक की वैल्यूज़ भी मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ कि उस टिक के टाइम पे हम क्या सोच रहे हैं, हमारी मेंटेलिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज होती है, कब मैं कॉल के बारे में सोच रहा हूँ, कब मैं पुट के बारे में सोच रहा हूँ। हर एक चीज़ जो है मायने रखती है, इसलिए हम लोग हर एक टिक को देखने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के अंदर। अगर वीडियोज़ आपको बड़ी लगती है, लंबी लगती है, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दे सकते हो, 2x 3x पे वीडियोस को देख सकते हो, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी काफी मेहनत करके वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को पूरी तरीके से देखेंगे। खासतौर पे वो लोग जिनके लिए मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूं, जिनके कहने पे मैं इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है।
अब देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, 10:34 हो गया, बाजार चल रहा है 414-15 के आसपास में बाजार चल रहा है, 13 पे चल रहा है बाजार। 10:35 हो रहा है। 10:35 पे कौन सी कैंडल बन रही थी? 10:35 पे ये कैंडल बन रही थी। बाजार अभी भी यहाँ पे बीचों बीच में अटका हुआ है। क्या अब यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूँ? नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब तक मैं कोई भी ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया था और वो डॉट टू डॉट डाइवर्जन का इंतजार कर रहा था, उसे भी अब तक डाइवर्जन मिला नहीं, वो भी अभी तक बैठा हुआ होगा, ट्रेड में इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, खैर हमने इस ट्रेड की अंदर जो रिस्क था उस रिस्क को हमने समझा और हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये मुझे रिस्क लगा, ये मुझे रिस्क समझ में आया, इसलिए मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हो सकता है आपका व्यू कुछ और हो और आप उस ट्रेड को अब तक होल्ड किए बैठे हो, है ना। मैं चाहूं तो मैं भी आपको ये चीज बता सकता था कि इस ट्रेड को मैंने फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होल्ड किया या फिर यहाँ तक मैंने होल्ड किया, लेकिन नहीं, मैंने यहीं तक किया है तो मैं आपको यहीं तक बताऊंगा, क्योंकि आपको मेरी साइकोलॉजी क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज समझो कि मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं क्या चीज देख के मैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। हो सके तो आप भी उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, अगर आपको सही लगती हैं तो, है ना। तो मैं इसमें कोई भी चीज गलत नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप हर चीज बिल्कुल जेन्युइन वाला जाने, जो सच में जो हमने सोचा, जिस टाइम पे सोचा उस चीज को आप लोग समझे। ठीक है, और आगे चलेंगे। मार्केट पहुंच गई 25,430, 25,410, 25,400 और आगे चलेंगे 25,395। ठीक है, ऑलमोस्ट फिर से मार्केट उस लेवल पे पहुंच चुकी है। 25,385 हमारा क्या था? 25,385 जो था हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था, और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंच चुका है। अब अगर कोई यहाँ पे चाहता, 10 पॉइंट का बफर चलता है, अगर कोई यहाँ पे चाहता तो अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकता था। ये एक सही प्लेस थी ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। हालांकि न्यू ट्रेड इनिशिएट करने के लिए ये वाली प्लेस सही नहीं थी। क्यों नहीं सही थी? क्योंकि ऑलरेडी एक मरतबा मार्केट ने यहाँ से टारगेट दिया था, तो सेकंड टाइम में हम लोग ये सोचते हैं कि पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा या तो नीचे मुझे मार्केट मिल जाए, या तो एटलीस्ट जो लेवल्स मैंने मार्क किया उस लेवल पे मुझे डॉट टू डॉट मिल जाए। अगर किसी ने यहाँ से ही कॉल के ट्रेड को इनिशिएट किया है तो उसने भी कुछ खास गलती नहीं किया है। ठीक है, 5-10 पॉइंट का बफर चलता है। ठीक है, आई थिंक उस टाइम पे अगर हम लोग लेवल भी चेक कर रहे होते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, तो 25,360 सॉरी लेवल्स भी हमारे और ज्यादा नीचे ही नजर आ रहे थे, तो शायद ही किसी ने वहां से ट्रेड इनिशिएट किया होगा, वहां से ट्रेड किसी ने भी इनिशिएट नहीं किया होगा। अब उसके बाद में आगे और बात करते हैं। हो गया, पुट वालों ने भी अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लिया होगा। बाजार बहुत ही सरल था, बहुत ही सिंपल बाजार था। अब इसके बाद में फिर बाजार वापस से चलना है। स्टार्ट हुआ 25,409, 25,406, 25,400 और इस तरीके से बाजार चल रहा है 25,406। देखते हैं और आगे हमें क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल सेम सिनेरियो पूरे दिन भर में, आज के दिन बाजार में कोई भी सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। बाजार वापस से आ गया 25,385 पे। ठीक है, 88, 85 पे। क्या अब ये प्लेस सही हो सकता था ट्रेड बनाने के लिए? अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लेवल देखूं तो वो और 10 पॉइंट नीचे खसक चुका है। लेकिन अगेन वही चीज कि 5-10 पॉइंट का बफर चलता है, और ऐसे टाइम पे हम लोगों को पता है कि हम लोग जो मॉर्निंग में जो लाइंस को मार्क करते हैं 9:25, 9:30, उन्हीं लाइन पे हम लोग पूरे दिन टिके हुए रहते हैं। और इसी कंडीशन में मुझे बाजार मिल गया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे दूसरी मरतबा। अब मुझे पता है कि बाजार यहाँ पे दूसरी मरतबा आ रहा है। जब बाजार यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा है तो ये ऑलरेडी रिस्की है, क्योंकि बाजार एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है। जो बिल्कुल ही सेफ ट्रेडर रहा होगा उन्होंने यहाँ से एंट्री नहीं किया होगा कि अब बाजार को एक डाइवर्जन और नीचे जाने दो। लेकिन हमने थोड़ा सा रिस्क लिया, हमने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया। अब हमने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया, उसके बाद में हमें वो ट्रेड एवरेज करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी उन सभी चीजों को देखते हैं आगे। फिलहाल क्या है, 2.0 जो है हमें सपोर्ट कर रहा है कॉल की ट्रेड के लिए, और 1.0 भी हमें सपोर्ट कर रहा है कॉल की ट्रेड के लिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं और आगे चलते हैं। बाजार 25,388 पे बाजार ट्रेड हो रहा है, जहां पे हमने एंट्री बनाई थी। ऑलमोस्ट उसी जगह पे बाजार 5-10 पॉइंट नीचे ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 11:11, 11:12। हर एक टिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टिक को हम लोग देखेंगे। और जब तक कि हम लोग टिक टिक कर करके आगे बढ़ रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहें तो हमारे साथ में एलटीपी कैलकुलेटर को सीख सकते हैं। अगर आप हमसे एलटीपी कैलकुलेटर सीखना चाहें तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा
प्ले स्टोर के अंदर जो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले, या फिर आप नॉर्मली आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके LTP यूजर्स लिख के हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमारे लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर पे, और वहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में वहां पे आपको 2 कोर्सेज दिखने के लिए मिलेंगे। एक होगा सितंबर 2024 का बैच जो कि अभी चालू हुआ है, आज 3rd डे था। कुछ हमने बेसिक साइकोलॉजीज वगैरह की बातें की हैं। कल से हमारा स्टार्ट होगा उसमें LTP कैलकुलेटर का फर्स्ट क्लास जो है कल स्टार्ट होगी, जो टोटली बेस्ड होगी LTP कैलकुलेटर के ऊपर। LTP कैलकुलेटर की बेसिक क्लास होगी कल की, तो अगर आप लोग चाहें तो आज भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल की क्लास के बाद में उसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर सिलेबस चालू हो गया तो हम लोग वहाँ पे बीच में किसी को भी एंट्री नहीं करेंगे, वरना क्या होगा जब बेस ही छूट जाएगा तो आखिर तक में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग बीच में एंट्री नहीं देंगे। और सेकंड बैच आपको मिल जाएगी वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास की। रिकॉर्डेड क्लास का भी एक्सेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल कल तक के लिए उसका प्राइस, जो भी प्राइस अभी आपको नजर आ रहा है वो प्राइस कल तक के लिए होगी 399 में पर मंथ का रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 महीने के लिए, और कुछ 829 में आपको 3 महीने के लिए रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ये प्राइसिंग सिर्फ कल तक की होगी, कल के बाद में इसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कल मॉर्निंग में 10-11 बजे के टाइम पे इसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगी। न्यू प्राइस जो भी होगी वो आपको ऐप के ऊपर ही नज़र आएगी। तो इसलिए अगर आप इनरोल करना चाहें तो आप आज ही इनरोल कर सकते हैं। सेम प्राइस में, काफ़ी सस्ती प्राइस में अभी भी दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। कल से इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब न्यू प्राइसेस जो भी होगी वो कल आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं 12 बज गए दोपहर के, और दोपहर के 12 बजे अब बाजार कहाँ पे मुझे मिल रहा है? बाजार मिल रहा है 25,362 पे। ठीक है, 25,362 अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे लेवल क्या आ रहा है? मुझे ब्रेकडाउन आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करूँ -1 पे तो लेवल आ रहा है 25,333। हमने जो लेवल मार्क किया था वो था 35 का। मैं अभी भी वेट करूँगा 25,335 आने का। ठीक है, 12 बजे की कैंडल बन रही है। 12 बजे की कैंडल कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। मैं और भी नीचे आने का मार्केट को करूँगा इंतजार। ठीक है, क्योंकि सिनेरियोज तो बिल्कुल ही सेम है, सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक चीज में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी इस पूरे बीच में, वो ये थी कि यहाँ पे जो 2.0 था, यहाँ पे जो OI चेंज था वो इंक्रीज हो रहा था, और इसका जो OI चेंज था वो डिक्रीज हो रहा था। यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कहीं ना तो कहीं अपने फेस को चेंज कर रही थी, बदल रही थी, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 मुझे बुलिश ट्रेड लेने के लिए अलाउ कर रही थी, और बुलिश ट्रेड मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे मिल रही है, जो कि फर्स्ट टाइम मिल रही है। तो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिल रही है इसलिए वो सेफ है। ठीक है, तो अगर वो सेफ है तो उसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वैसी ट्रेड में मुझे 2.0 की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। खैर, और आगे चलते हैं। ट्रेड तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, अगर नीचे गया तो हम उसे एवरेज करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर कोई सिनेरियो चेंज ना हो तो ही हम लोग उसे एवरेज करेंगे, अदरवाइज हम उसे एवरेज भी नहीं करेंगे। और आगे चलते हैं। 25,350 में मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमें बाजार इससे और भी नीचे चाहिए, कम से कम यहाँ से हमें बाजार चाहिए और 10 पॉइंट नीचे। ठीक है, और आगे चलते हैं। 25,356, 25,350, 25,352, 25,344। अब मार्केट उस जगह पे पहुंच गया है कि आप अब यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, या फिर अपनी पुरानी ट्रेड को आप एवरेज कर सकते हैं। और यही वो पर्टिकुलर प्लेस था जहां पे हम लोगों ने 2 लॉट से वहां पे एवरेज किया था, सॉरी 2 लॉट कह रहा हूँ, डबल क्वांटिटी से, डबल लॉट से हम लोगों ने उसे वहां पे एवरेज भी किया था। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 25,350 पे एक येलो बॉक्स नजर आ रहा है, 25,300 पे एक ब्लू बॉक्स आ रहा है। लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी भी जो हमारा सपोर्ट है वो 25,400 पे 100% है, और इसकी परसेंटेज जस्ट 58% है। तो हम लोग इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये अभी तक विकवर्ड बॉटम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वो प्लेस है, ये वो पर्टिकुलर प्लेस है जहां से हम अपनी ट्रेड को एवरेज कर सकते थे। और यहाँ पे कहीं हम लोगों ने अपनी ट्रेड को एवरेज भी किया था। ये कैंडल थी 10:22 की, सॉरी 12:22, एग्जैक्टली यही वाली कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल पे हम लोगों ने अपनी ट्रेड को एवरेज कर लिया। अब बात आती है इस ट्रेड से एग्जिट करने की। इस ट्रेड से हम एग्जिट कब होंगे, कैसे होंगे? तो अगर हमें डाइवर्जन मिल जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, या फिर अगर हमें प्रीमियम में जो हमारा टारगेट है उतना मिल गया तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है,
अब हम लोग कंटिन्यूसली और आगे चलेंगे। 12:26, 12:27 बाजार चल रहा है 25,365 पे, ठीक है। 25,362, 25,355 बाजार यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ऊपर का हमारा लेवल है 25,385, ठीक है। यानी बाजार जहाँ पे खड़ा है वहां से और 30 पॉइंट ऊपर हम लोग बाजार को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लाइव लेवल्स की बात करूं तो लाइव लेवल जो है हमारा वो अब नीचे के साइड में खसक चुका है। 25,416 फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन जो हमारा लेवल था वो था 25,385, सॉरी 25,385 का लेवल था, जो कि नीचे खसक चुका है। 25,365 नजर आ रहा है। कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ मैं? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे हैं। हमने यहाँ से एवरेज किया है डबल क्वांटिटी से, और हम यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। इसमें क्या होगा, मेरी यहाँ से जो ट्रेड थी जिसने यहाँ से यहाँ तक में मुझे लॉस दिया है, वो यहाँ से यहाँ तक में अपने लॉस को रिकवर करेगी, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आएगी, जीरो नहीं होगी, तभी भी कुछ ना तो कुछ काफी हद तक का अपना लॉस जो है वो खत्म कर देगी। सिर्फ छोटे मोटे लॉस में कहीं वो मुझे नजर आ रही होगी। और जो डबल क्वांटिटी मैंने यहाँ से लिया है, जो डबल क्वांटिटी में मैंने यहाँ से ट्रेड किया, वो वहां तक में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। यानी कि ये मुझे प्रॉफिट देगा और ये दोनों अपने लॉसेस को कम करेंगे। एक तो आप इस तरीके से भी एवरेज की हुई क्वांटिटी को आप जो है मैनेज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ से डबल क्वांटिटी में आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, जैसे ही उसने आपके लॉस को रिकवर कर दिया, ये दोनों ही ट्रेड्स की जो एवरेज प्राइस होगी, जो भी ब्रेक इवन आएगी, अगर उतना आपको मिल गया, आपका पीएनएल आपका जीरो पे जा रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे एवरेज की भी क्वांटिटीज को निकाल दो। और फिर क्या होगा, जब आप यहाँ पे एवरेज की भी क्वांटिटीज को निकाल दोगे और फिर अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आएगा, तो पहली मर्तबा में आपको जितना बड़ा लॉस दिखा था उतना बड़ा लॉस आपको दिखेगा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला गया, तो वो वाला लॉट जो आपको पहले यहाँ से लिया हुआ लॉट जो आपको यहाँ तक पे लॉस दिखा रहा था, वो अब आपको यहाँ से प्रॉफिट दिखाएगा। और दूसरी चीज, अगर यहाँ से नीचे चला गया तो बहुत बड़ा लॉस भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करते हैं, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, यहाँ से एंट्री करता हूँ, यहाँ से एवरेज करता हूँ, और एवरेज करने के बाद में यहाँ पे आके पूरे लॉट्स को एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो ट्रेड। और आगे चलते हैं, यहाँ पे कहीं पे हमारी एग्जिट हुई थी, और आगे चलते हैं। टाइम हो रहा है अभी 12:38, 12:39, 12:40, और आगे चलते हैं 12:41, 12:42, बाजार पहुंच गया 25,375। ऑलमोस्ट यही वो प्लेस थी जहां पे हम लोगों ने अपने ट्रेड को एग्जिट किया था। टाइम हो रहा 12:42, 12:42 पे कौन सी कैंडल बन रही है, तो बिल्कुल ये वाली कैंडल बन रही है, 12:40 वाली। एग्जैक्टली इसी कैंडल के ऊपर हम लोगों ने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। ये होगी हमारी तो टोटल 3 ट्रेड, पहली कॉल की ट्रेड, दूसरी पुट की ट्रेड, तीसरी यहाँ से कॉल ली गई जिसे यहाँ पे एवरेज किया गया और यहाँ पे एग्जिट कर दिया गया। इसके बाद में मैंने अब तक बाजार को नहीं देखा। अब इसके बाद के बाजार को मैं यहाँ से आप लोगों के साथ देखूंगा और देखते हैं कि इसके बाद 2 घंटे में बाजार किस तरीके से चला है, ठीक है। तो 12:43, 12:44, 12:45, 12:46, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। और खास तौर पे जो लोग बाजार को स्टार्टिंग से, शुरुआत से जो लोग बाजार को बुल रन देख रहे थे, उन्होंने अगर यहाँ से ट्रेड लिया भी होगा तो वो यहाँ पे आके काफी बड़े लॉट से उसे एवरेज कर सकते थे कि भाई बुल रन में तो बाजार है ही, और बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी नीचे मिल रहा है हमें, तो ऐसा बाजार कम से कम अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक तो चला ही जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं गया तो एटलीस्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक तो चला ही जाएगा। ये चीज सोच के आप यहाँ से पूरी क्वांटिटी के साथ में आप यहाँ से नया ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। खैर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड कितना समझ में आ रही है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट कितनी बनी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग आप वहां से ट्रेड करेंगे, ठीक है। 12:51, 12:52, 12:53, 12:54, 12:55, 12:56, 12:57, 12:58, 12:59 और दोपहर के 1 बज गए। सिनेरियो पूरा सेम है और बाजार चला है 25,369, यानी कि 25,370 पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ से ना तो कॉल की ट्रेड मिल रही है, ना ही तो पुट की ट्रेड मिल रही है। पुट की ट्रेड के लिए हम कम से कम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करेंगे, और कॉल की ट्रेड के लिए अब तो हम फिर से कम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ही इंतजार करेंगे, क्योंकि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंचे हैं। तो हम कॉल की ट्रेड के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंचे हैं, और ऐसी कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही हम वापस से ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम बॉटम से
50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगली मरतबा जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी जाएगा तब भी वो ट्रेड थोड़ी सी माइनर से रिस्की होगी, क्योंकि बाजार ने उस लेवल को एक मरतबा टेस्ट किया है। तो अगली बार बाजार उससे भी एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमें वहां पे ट्रेड लेने के लिए अलाउ करेगा, क्योंकि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे हैं और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बुलिश होगा। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान से समझिए, समझने वाली चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इसे एक्सप्लेन करने का आज मौका मिल रहा है, क्योंकि बाजार के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए ये सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन सारी चीजों को और भी बारीकी से हम लोग अपने कोर्सेज के अंदर सीखेंगे, अगर आप लोगों ने एनरोल किया है तो। ठीक है, और आगे चलते हैं। 1:30 हो गया, अभी भी डेटा सेम है, बिल्कुल सेम डेटा है और बाजार 25,400 के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। बाजार उसी पर्टिकुलर रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल ट्रेडिंग वाला डे था, जिसमें से 3 ट्रेड्स हमें ऑलरेडी मिल चुके थे। इसके बाद में अगर हमें कोई और ट्रेड मिलता भी था तो हम ट्रेड नहीं करते थे, इसलिए तीसरे ट्रेड के बाद में मैंने आप लोगों को मैसेज भी कर दिया था कि अब डब्बा बंद। इसके बाद में हम और कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कहीं पे भी हम ओवर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। 1:42, 1:43, 1:44, 1:45 हो गया। ठीक है, बाजार वहीं पे चल रहा है 25,417 पे। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन रहा होगा कि मैं नॉर्मली में इस तरीके की भी ट्रेड्स नहीं लेता हूँ कि यहाँ पे कॉल की ट्रेड को एग्जिट किया और यहाँ से पुट की ट्रेड ले लूँ, नहीं लेता हूँ। लेकिन क्योंकि ये जेन्युइनली ये बहुत ज्यादा सेफ नजर आ रहा था, ठीक है, हालांकि इसमें रिस्क थोड़ा सा इन्वॉल्व था कि सपोर्ट विकपोर्ट बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बता रहा था कि ये यहाँ पे सेफ है। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, जो आपको आपके एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, तो ये वो एक्सपीरियंस मुझे कह रहा था कि यहाँ से वो ट्रेड सेफ है और इसलिए मैंने वहां से एंट्री किया था। ठीक है, चलते हैं और आगे। 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, सॉरी 1:48, 1:49, 1:50 बाजार ट्रेड हो रहा है 25,420 के आसपास। 400 से 420 के रेंज के अंदर बाजार जो है ट्रेड हो रहा है। अगर हम लोग चाहें तो 25,435 जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 35 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से 10 पॉइंट अगर हम नीचे भी लें तो 25 का लेवल आता है, जहां तक बाजार पहुंचा नहीं है। बाजार का जो हाई लगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में वो लगा 25,422। अगर आप चाहते तो यहाँ से रिस्की ट्रेड ले सकते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे का टाइम था और ऑलरेडी जो है हम 3 ट्रेड्स कर चुके थे और बाजार के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जाने के लिए रेंज खुली हुई थी, तो वहां पे ट्रेड करना सही भी नहीं होता। और पुट की ट्रेड वैसे भी हमारे लिए रिस्की हो रही थी, क्योंकि अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से वजह से सेकंड टाइम ट्रेड बनाता तो वो ट्रेड रिस्की होती, और अगर रिस्की ट्रेड होती तो हमें 2.0 की जरूरत पड़ती और 2.0 मुझे यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, खैर मार्केट को तो मैं आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ आगे, और हम लोग पहुंच गए दोपहर के 2 बजे। ऑलमोस्ट सभी सेफ ट्रेडर्स मार्केट से एग्जिट। ऑलरेडी बाजार के अंदर ट्रेडर नहीं थे, पहले ही बहुत ही कम वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट हो रही थी। 2 बजे 2:15 बजे तक में क्या होता है, जितने भी सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो भी बाजार से एग्जिट हो जाते हैं। अब इसके बाद में इस बाजार के अंदर मूवमेंट कैसी मिलेगी? जब ट्रेडर्स ही नहीं होंगे तो मूवमेंट कैसा मिलेगा? और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोग समझ सकते हैं, जो हम अंदाजा लगा सकते हैं, या जो हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि आज बाजार कैसा चलेगा, है ना। तो 2:12, 2:13, 2:14, 2:15 बाजार वहीं पे 25,410 के आसपास चल रहा है। 25,400 एंड 25,420 के आसपास का बाजार था। ठीक है, अब ये बाजार थोड़ा सा नीचे उतर रहा है 25,395, वही 25,400 के आसपास, और 25,385 बाजार फिर से आगे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। अगर हमें कॉल की ट्रेड बनानी है तो हम -1 का वेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बाजार जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अपने आ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है 25,388, 2:24 पे बाजार आ रहा है। हमें 2.0 भी सपोर्ट कर रहा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी सपोर्ट कर रहा है कॉल के ट्रेड के लिए। क्या मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? टाइम हो रहा है 2:24। ठीक है, ये वाली कैंडल है जो बन रही है 2:20 से लेकर 2:24 की। क्या मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बात करता हूँ, अगर मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। लेकिन हमारा ये कैलकुलेटर जो है हमें एक रूल और बताता है कि हम 2:30 बजे तक में अपनी पूरी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। अगर आपने यहाँ से कहीं से आपने एंट्री किया है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बचता है।
इतनी स्लो मार्केट में आप 6 मिनट के लिए आप कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, क्या चीज सोच के वहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। इसलिए वहां से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती है। अगर किसी ने एग्जीक्यूट किया भी है तो उसे कम से कम यहाँ पे 15 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे हो गया 2:30 और 2:30 के बाद हम मार्केट को नहीं देखते हैं, ये बाजार हमारे लिए बंद हो जाता है। वैसे तो बाजार चलता है 3:30 तक, लेकिन हम एलटीपी कैलकुलेटर के बेस पे ट्रेड करने वाले लोगों के लिए ये बाजार 2:30 के बाद में ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। इसके बाद हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये थी टोटली आज के दिन की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कैसी लगी आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर पोस्ट मार्केट आप लोगों को अच्छी लगती है, समझ में आती है, पोस्ट मार्केट से आपको कुछ सीखने मिलता है, कुछ फायदा होता है, तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ लर्निंग करना चाहते हैं तो एलटीपी यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से उसे डाउनलोड करके और उसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल या डिस्कशन ग्रुप को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जो है उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।